किसी शायर ने क्या ठीक कहा कि पुरनूर जिंदगी की सह खो रहे हैं लोग, पुरनूर जिंदगी की सह खो रहे हैं लोग, सूरज चढ़ा हुआ है फिर भी सो रहे हैं लोग। पुरनूर, पूरी नूरानियत से भरी हुई ये जिंदगानी, ये जो हीरा जन्म, इसे खोते चले जा रहे हैं। कह रहे हैं सूरज चढ़ गया, सूरज निकल गया, फिर भी सो रहे हैं, गफलत की नींद में सो रहे हैं। कह रहे हैं ये लाखों रुपए भी समय खर्च करोगे ना, लाखों रुपए भी कीमत इस समय की वापस नहीं आ सकता, क्योंकि इस समय को खरीदना तो सिकंदर बादशाह ने भी चाहा। कह रहे हैं जी आधा राजपाट ले लेना, हीरे जवाहरात ले लेना, बट इतना समय दे दो कि मुझे मेरी माँ से मिला दो, कुछ बात करनी है। अब हकीम जी ने नब्ज देखी, वैद्य जी ने, कह रहे हैं महाराज आपकी तो नब्ज गिरती चली जा रही है। बोले क्या होगा? होगा क्या, जो मंजूर खुदा होगा वही होगा, यानी राम नाम सत्य होगा, ईश्वर का नाम सत्य है, और हर इंसान को मौत का जो जायका चखना है। बोले क्या? बोले मौत आने वाली है, आपको ऐसे संकेत मिल रहे हैं। कह रहे हैं जी हीरे जवाहरात, बोले संसारिक वस्तुएं वहाँ काम नहीं आने वाली। कह रहे व्यर्थ ही उलझन में गवा दिया। तो समय खरीदना चाहा लेकिन ना खरीद पाए, क्योंकि गया समय फिर हाथ ना आए। संत महात्माओं की एक लाइन, एक एक शब्द सोने से भी ज़्यादा कीमती है। गया समय फिर हाथ ना आए, अंतकाल पछताएगा, धर्मराज ने यम जो भेजे नैनो नीर बहाएगा। एक वक्त इंसान तेरे जीवन में वो भी आएगा, एक वक्त वो भी आता है जब घर में नाच गाना होता है, खूब डीजे बजते हैं, खुशियाँ मनाई जाती हैं, कोई जीव आत्मा का अवतरण हुआ है, घर में जन्म हुआ है, बड़ी खुशी मनाई रहे हैं। और एक ऐसी अवस्था भी आती है जब मातम छा जाता है, जब दुख ही दुख होता है। कारण क्या है? आखिर रोना कुल्लाना क्यों, ये दोगलापन क्यों? जब आए थे तो बड़ी खुशियाँ मन नहीं थी, जाए थे तो दुनिया रो रही है। तो ऐसे ही संसार का नियम कायदा ऐसा बनता चला जा रहा। आखिर क्यों? क्योंकि हमने अपने इतना लगाव रख लिया, इतना लगाव रख लिया और हकीकत को जाना नहीं। और संत महात्माओं, वास्तव में फ़लसफ़ा तो ये है, जो भी आया है उसे जाना पड़ेगा। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फ़कीर। महात्मा कहते हैं आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फ़कीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बंद करके जंजीर। कह रहे चाहे राजा हो चाहे रंक हो, इन्हें सबको जाना पड़ता है। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे मजदूर हो या साहूकार हो या बिजनेसमैन हो, इन सबको एक ना एक दिन यहाँ से रवानगी साधनी है। सभी को जाना पड़ेगा, हर हाल में पड़ेगा। क्योंकि कहा संत महात्माओं कि सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना साथ जाएगा ना चांदी जाएगी। अरे तेरे ये महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, अकड़ किस बात के प्यारे, ये तो झूठा फसाना है। सजनबा झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। एक एक कड़ी गीत की, संगीत की हमें उस ओर ले जाती है। इंसान, एक दिन तेरे शरीर का अंत होगा। जब तेरे शरीर का अंत होगा तो फिर तू जाएगा कहाँ? फिर कोई किसका दरवाज़ा खटखटाएगा कि मौत जो तुझको देख अकेला, अरे बार तेरे पे करती है, ऐसे में भी प्रभु प्रीति तेरी रक्षा करती है। याद कर, यानी जो घर पे रहता है उसकी पत्नी उसका साथी होती है, उसकी मित्र होती है। जो व्यक्ति यदि प्रदेश में रहता है, बाहर रहता है, तो उसका जो साथ में काम करने वाला मित्र दोस्त होता है, जो सहकर्मी होता है, वो उसका मित्र होता है। और ज्ञानी का मित्र उसका ज्ञान होता है। लेकिन मौत के समय ना तो रिश्तेदार कोई दोस्त होता है, ना कोई साथी दोस्त होता है। यानी इस संसार तक दोस्ती निभाते हैं, दुनियावी पदार्थ भी यहीं तक काम में आते हैं। लेकिन कहते हैं मौत जो तुझको देख अकेला, बार तेरे पे करती है। सोचती अकेला है, परमात्मा से प्यार है ही नहीं, परमात्मा की इबादत की नहीं, परमात्मा की भक्ति की नहीं, तो वास्तव में फिर अंग अंग को तोड़ेगी। मौत ना तेरी एक सुनेगी, अंग अंग को ये तोड़ेगी, छोड़ेगी तो तुझको ये रब के नाम पे छोड़ेगी। कहा कि आए हैं सो जाएंगे। यानी एक रंग होता है,
रंक भी जाएगा, राजा भी जाएगा, लेकिन एक सिंहासन चढ़ चला। कह रहे एक के लिए सिंहासन आता है और एक बंद के जंजीर, एक चोरों की तरह जंजीर से हथकड़ियाँ लगा करके बांध के खचेड़ के ले जाया जाता यमदूतों के द्वारा। सोचो बड़ी दयनीय स्थिति है। शिव पुराण के अंदर तो बहुत बड़ा वर्णन है। इतने कठोर दंड इस जीव आत्मा को दिए जाते, रूह कांप जाती है। कहते ऐसे ऐसे दंड यातनाएं दी जाएंगी तेरे कर्मों के अनुसार। तूने हद से ज़्यादा अति मचा रखी है, तूने रुलाया है, दूसरों का चैन सुकून छीना है, दूसरों का माल हड़पा है, पराई बेटी पे तूने गलत नज़र डाली है, तूने चीर हरण किया है, ज़बरदस्ती की है, तो याद रख तेरे जीवन का सफ़र बड़ा कष्टमय होने वाला है। याद रख तूने भगवत की शरण नहीं ली अभी, तो वास्तव में तेरे जीवन का होगा क्या। इंसान एक बार पढ़ करके देख क्या होगा, किस प्रकार से समझाया गया। तो का उठ जाग जाओ, अब ये बहुमूल्य समय चल रहा, हीरा जन्म मिल गया, बार बार नहीं मिलता। हीरा जन्म डायमंड लाइफ मिली है ये, कि हीरा जन्म जो तुझको मिला है ये गंवाने के काबिल नहीं, तेरा हर श्वास अनमोल मोते जो लुटाने के काबिल नहीं। और ये भी कहा कि अब ना संभला तो रोना पड़ेगा, याद रख, अब ना संभला तो रोना पड़ेगा, अरे नरक में गर्क होना पड़ेगा, तेरा ऐसा बुरा हाल होगा जो बताने के काबिल नहीं है। लेखक कह रहा बता नहीं सकता तेरा कैसा हाल होगा। संसार में भीड़ के हिस्से बन गए और जिस परमात्मा का तू रूप है उस परमात्मा को जाना ही नहीं। तुझे जाना कहाँ है, तू है कौन, इसकी जानकारी नहीं की, तो वास्तव में तेरा बुरा हाल होगा। ये वेद शास्त्र बार बार चीख चीख करके बता रहे हैं और कह रहे हैं गया समय फिर हाथ ना आए, अंतकाल पछताएगा। याद रख ये समय वर्तमान है। तो आओ संत महात्माओं जाग जाएं, जागने की बारी है। अब इस जीव ने 84 लाख योनियां भोग चुका है। एक एक योनि कई वर्षों की होती है, कई कई सौ वर्ष ये जीव आत्मा तड़पी है, तब जा कर के ये मानव जीवन मिला। कि मानव जीवन मानुष जीवन अंत की सीढ़ी फिसल गई तो वारी गई, और कहे अवतार 84 वाली करी कमाई सारी गई। कह रहे 84 में कितनी पूंजी कमाई, लेकिन ये अंत की बारी है और अभी नहीं जागा, अभी परमात्मा इस जीवन में नहीं मिला, परमात्मा के वचन पे न चल पाए, परमात्मा की भक्ति नहीं कर पाए, सेवा सत्संग सिमरन हमारे नसीब में ना मिल पाया हमें, तो वास्तव में फिर यानी समझ ले फिर 84 तैयार है तेरे लिए। 84 तैयार है, अंत की बारी है। मानुष जन्म ये एक ऐसा जहाज है जो कि नदी में तुझे नदी को पार करा देगा। ये जो समंदर है, संसार है, ये जो तेरा शरीर में जीव आत्मा बैठी हुई है, यदि तूने सदगुरु के वचनों का सहारा ले लिया, यदि तुझे संत महात्मा मिल गए, यदि तेरे नसीब तेरे जीवन में सदगुरु का अवतरण हो गया, तो समझ ले तू तुझसे बड़ा खुशहाल कोई नहीं है, तुमसे बड़ा माला माल कोई नहीं है। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु दी अमोलक गुरु ने कर कृपा अपनायो, और राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, लूटेगा कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। जिस जिसने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए, माया के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए, और माया वालों तुम्हें सुनाऊं आवाज लगाऊं गली गली, लूटेगा कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद।